मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रण है कि इस रण में जितनी भागीदारी तमाम बड़े स्टार नेताओं की है, उतनी ही भागीदारी युवा चेहरों की भी है, युवा नेताओं की भी है। और ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन निगाहें लगाकर बैठी है कि कौन से राजनीतिक दल में है कितना दम। क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा इस उपचुनाव में अपनी महती भूमिका निभाएगा और क्या वाकई में मध्य प्रदेश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? ये बड़ा सवाल है और इस तरह के तमाम बड़े सवालों के साथ आज हमारे साथ साक्षात्कार करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिलाष पांडे जी। अभिलाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत धन्यवाद। ये वही युवा चेहरा है जो कि लगातार मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर पसीना भी बहा रहा है। युवाओं की लंबी फौज इनके पीछे चलती है और मकसद केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सके, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को स्थायित्व मिल सके। क्या वाकई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं से जुड़ता है और वो बेरोजगारी भत्ता जिसकी बात कभी कांग्रेस की पुरानी सरकार ने की थी या कांग्रेस के वचन पत्र में जिसका जिक्र था, क्या उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रवैया रखती है? आइए सीधी बात करते हैं। अभिलाष जी, सबसे पहले 28 विधानसभा सीटों पर लगातार आप घूम रहे हैं, जा रहे हैं, किस तरह का प्रतिसाद आपको मिल रहा है? और वो युवा जो कि निर्णायक भूमिका निभाता है, क्या वो युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको खड़ा नजर आ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह का उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव के अंदर यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का काम कर रही है, 16 महीनों में हमने कांग्रेस की जो सरकार देखी है वो कांग्रेस की सरकार झूठ का पुलिंदा बनकर प्रदेश के सामने उभरी थी। प्रदेश की जनता ये जानती है कि इन्होंने जो वादे किए थे वो सारे वादे झूठे साबित हुए थे। वचन पत्र में जिस प्रकार की घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को यदि मैं बात करूं तो एक भी घोषणा कोई ऐसी नहीं है जिसको कमलनाथ सरकार ने पटल पर उतारने का काम किया है। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में बड़ी संख्या में नौजवान भी अपनी सहभागिता दे रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नौजवान खड़ा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस तो बार बार किसान कर्ज माफी को याद दिलाती है। कांग्रेस बार बार कहती है कि हमने इंदिरा ज्योति योजना की शुरुआत की थी जिससे आपकी सरकार ने बंद कर दिया। कांग्रेस के आरोपों पर क्या करें? देखिए, कांग्रेस किसान कर्ज माफी के लिए कुछ दिन पहले एक पेन ड्राइव कमलनाथ जी ने निकाली थी और ये मैं नहीं कहता, मीडिया जगत ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो पेन ड्राइव फर्जी है, उसके अंदर लिखे हुए नाम फर्जी थे। और जिस तरह की कर्ज माफी की बात मध्य प्रदेश में किसान के लिए कांग्रेस कहती है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसके 2 लाख रुपए कर्ज माफ किए गए। किसानों को डिफॉल्टर बनाने का काम कांग्रेस ने जरूर किया है। कांग्रेस के एजेंडे में कभी भी किसानों का हित नहीं रहा है, चाहे पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर अभी तक कांग्रेस के सारी चीजों को देख लें। मध्य प्रदेश में यदि किसानों के लिए कोई क्रांति लेकर आया है तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी लेकर आए हैं और देश के अंदर यदि कोई क्रांति लेकर आया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। इसलिए किसान ये समझ गया कि कांग्रेस ने झूठ बोला था और छल कर कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त की थी। लेकिन अब किसान हो, नौजवान हो, माताएं, बहनें, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति ये जानता है कि कांग्रेस के साथ भला नहीं है। इसलिए विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ तैयार खड़ा है। आप ही की सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने पटल पर जो जानकारी दी उसने जरूर राजनीति में एक सवाल खड़ा कर दिया। यदि पटल पर सदन में कोई जानकारी कृषि मंत्री पेश करते हैं किसी सवाल के जवाब में तो उसे विश्वसनीय माना जाता है। क्या उसे लेकर कोई तर्क देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कमलनाथ हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से सरकारों ने जो काम किया है और जिस तरह की जो बात सरकार के द्वारा कही जाती है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि कमल जी ने जो बात कही होगी वो निश्चित तौर पर उन्होंने बड़ी विश्वसनीयता के साथ जो भी बात कहा होगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि किसान कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने किसानों को छलने का भी प्रयास किया है और किसान हितैषी कांग्रेस की सरकार कभी नहीं रही है। अभिलाष जी, ये बताइए कि जिस तरह से आप लगातार विधानसभा घूम रहे हैं, युवाओं में क्या कुछ मुद्दे आपको नजर आते हैं? क्योंकि ये जो कोरोना काल रहा, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बनकर उभरा। जो युवा प्रदेश के बाहर कहीं नौकरियां कर रहे थे, कॉर्पोरेट जगत में थे, उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। और इस वक्त जो है नौकरी, सरकारी नौकरी को लेकर एक बड़ी मांग जो है राजधानी भोपाल से लेकर कई जिलों में भी चल रही है। क्या युवा मोर्चा इसे लेकर गंभीर है, संवेदनशील है? देखिए, बेरोजगारी मुद्दा सिर्फ कोरोना काल से नहीं, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हम 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। उस मैनिफेस्टो में भी उन्होंने साफ तौर पे कहा, लेकिन किसी भी नौजवान को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। नौजवानों को कांग्रेस ने
ढोल बजाने की ट्रेनिंग देने की बात कही, गाय बैल चराने की देने की बात कही, यही दिग्विजय सिंह जी के बेटे उस मंत्रालय के मिनिस्टर हुआ करते थे, जो नौजवानों को स्किल्ड करने के लिए स्वाभिमान के नाम पर, युवा स्वाभिमान योजना के नाम पर, स्वामी विवेकानंद शक्ति मिशन के नाम पर 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और स्किल्ड करने के नाम पर ढोर बैल बकरी सपेरा बनाने की इन्होंने बात कही थी। कांग्रेस के 16 महीने के शासनकाल में एक भी सिंगल नौकरी कांग्रेस ने नहीं निकाली कुल मिलाकर। लेकिन ये कांग्रेस ने नहीं किया, इसका ये अर्थ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे होम मिनिस्टर ने तत्काल मीटिंग बुलाई और नए नौजवानों को पुलिस में भर्ती करने के लिए उन्होंने पद निकाले और ये सारी बातें की। उसके बाद जो सरकार ने, केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकारें जो लगातार लोगों को मदद कर रही हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो असंगठित कामगार नौजवान हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों से ही सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी समाप्त नहीं की जा सकती, उसके लिए स्वरोजगार की सबसे महती आवश्यकता होनी चाहिए। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने का काम मध्य प्रदेश में प्रारंभ कर दिया है। आपको लगता है इसका व्यापक असर है और 28 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं, ये बिल्कुल उसको जो है पूरी तरह से आत्मसात कर रही है वहां की जनता? देखिए, निश्चित तौर पर नौजवान ये जानता है, मध्य प्रदेश का नौजवान ऐसा है जो विकास पसंद करता है, विकास के साथ चलता है। इसीलिए 2003 के पहले का जो मध्य प्रदेश था, जो बीमारू मध्य प्रदेश था, अंधकार में मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश प्रारंभ सड़कें समाप्त, ये नारे लगाए जाते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लाल बत्ती में और पूरा मध्य प्रदेश मोमबत्ती में ये नारे लगाए जाते थे। लेकिन अब नौजवान पूरा भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ खड़ा है और जो ये मुद्दे हैं, चाहे वो 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा हो, चाहे एक भी नौकरी ना देने का मुद्दा हो, चाहे युवाओं से झूठ छल और छलावा करने की बात हो, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को सांसद और मिनिस्टर बनाते हैं और गरीब के दूसरे के बेटे को चाहते हैं कि वो सपेरा बने, वो भैंस चराए, वो गाय चराए, वो ढोर चराए, वो ढोल बजाए। इसीलिए नौजवान इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत तेजी से प्रतिकार करने वाला है और जब भी ये कांग्रेस के नेता उनके पास पहुंचेंगे तब नौजवान उनको इस बात का जवाब देने के लिए 3 तारीख को मतदान भी बड़ी संख्या में करने के लिए आने वाला है। अभिलाष जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चे के। जनता ये भी जानना चाहती है कि राजनीति में जो गिरता स्तर है, नैतिकता का जो पतन है, अमर्यादित शब्दों का जो इस्तेमाल है, ये आखिर कब जाकर रुकेगा? पहले कहा गया कि शिवराज जी भूखे नंगे हैं, अब तो आप ही की सरकार की एक मंत्री जो कि चुनाव भी लड़ रही है, उन्हें आइटम बता दिया गया। क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी गुस्से में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अपनी चुनावी सभाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। चुनावी समर में हमें अपनी मर्यादा भाषाओं का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कमलनाथ जी बहुत बड़े स्तर के नेता हैं। कमलनाथ जी, आप इतने वर्षों से बड़े सीनियर लीडर हैं, लेकिन जिस तरह की बात कांग्रेस के अंदर की जा रही है, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को भूखा नंगा बोला गया, क्यों नहीं किसी कांग्रेस के नेता का बयान आया कि इस प्रकार की घटना ये बहुत दुखद और निंदनीय है? क्यों कमलनाथ जी ने जब कल एक बात कही कि एक नेता जो अनुसूचित जाति वर्ग की है, बहुत छोटे से स्थान से मजदूरी करते करते आज प्रदेश की मंत्री के रूप में, आपने उस महिला को इतने गंदे शब्द का उपयोग कर दिया? ऐसी अपेक्षाएं कम से कम कमलनाथ जी से नहीं थी। कोई और करता तो ठीक था, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को कि मर्यादित शब्दों का उपयोग करिए और इस प्रकार की। और अभी मैंने सुना कि कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि वो हंसी ठिठोली करते हुए उन्होंने बात कर दी। तो मैं तो ये मानता हूं कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए अपमान सूचक शब्द तो हंसी ठिठोली में भी नहीं निकाले जा सकते। यदि निकाले जा रहे हैं तो फिर आपकी संस्कृति और आपके संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। इसीलिए इस पूरे चुनाव के अंदर मुझे लगता है कि कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस मर्यादा का पालन करें। हाँ, यदि घबराए हुए हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हारने से डर से भयभीत हैं, मानसिक असंतुलन हो गया है, तो फिर अलग बात है, उसके लिए मानसिक जांच कराने की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रकार के शब्द बोलना बहुत ही दुखद और निंदनीय, और मैं इसकी बहुत भूरी जितनी हूँ उतनी इसकी निंदा करता हूँ। अभिलाष जी, क्या लगता है, राजनीति में आपको पहले एक दबंग और निडर छात्र नेता के तौर पर जाना पहचाना जाता था, अब युवा मोर्चे की पूरी कमान आपके कंधों पर पार्टी और संगठन ने सौंपी है। युवा मोर्चा युवक कांग्रेस के सामने किस तरह से टक्कर देता है, और लगता है कि मध्य प्रदेश में युवा मोर्चे के अलावा भी कोई ऐसा संगठन है जो कि युवाओं की बात करता है? देखिए, मैं एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल से काम करते हुए मैं जबलपुर में छात्र राजनीति में काम करता था, और वहाँ से निकलकर विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, फिर युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष, फिर महामंत्री और अब अध्यक्ष के रूप से प्रदेश में काम कर रहा हूँ।
मध्य प्रदेश का जो युवा मोर्चा है ये अपने आप में एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में हम जब इस पे अंदर गहन चिंतन करेंगे तो मध्य प्रदेश का युवा मोर्चा 4 तरह से चलता है। हम संगठनात्मक दृष्टि से हमारे संगठन के विस्तार की दृष्टि से काम करते हैं। रचनात्मक मतलब हमारे रचनात्मक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम जनता के बीच में जाते हैं। फिर हमारा प्रशिक्षणात्मक कार्यकर्ता के प्रशिक्षण की दृष्टि से युवा मोर्चा काम करता है और विपक्ष और बाकी सारे विषयों पर आंदोलनात्मक दृष्टि से हम काम करते हैं। इसीलिए युवा मोर्चा इस 4 थीम पे को लेकर काम करता है और मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश का युवा मोर्चा हमने जो भी अभियान लिए उसमें बड़ी संख्या में नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। अभी कुछ महीनों पहले हमने सदस्यता अभियान किया था, उसमें लगभग 37.5 लाख नए नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। इसीलिए इस तरह से विचार को लेकर, आइडियोलॉजी और बाकी सारे विषयों को लेकर आदरणीय मोदी जी का क्या काम है, केंद्र सरकार के विचार है, मध्य प्रदेश सरकार के विचार, ये सारी चीजें लेकर यूथ के बीच में जाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसको बहुत बखूबी मध्य प्रदेश का युवा मोर्चा निभा रहा है। दल बदल की राजनीति पर क्या बेबाक युवा सोचता है, क्योंकि ये जो राजनीति है इसने परिभाषा ही बदल कर रख दी। जो कल को किसी और दल में थे, आपको कोसते थे, आज वो आपके ही दल में आपके साथ खड़े हैं और आप उनके समर्थन में जनता के बीच जा रहे हैं। कहीं कोई आप जैसे युवा नेता को आहत करती है स्थिति, क्योंकि जो नीचे से उठा है, संगठन में काम करके आता है, झंडे उठाता है, पद तक पहुंचता है और फिर राजनीति में जो है प्रत्याशी बनकर उसके समर्थन में करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में यही बेसिक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में विचार आगे चलता है। भारतीय जनता पार्टी में दल के जो हमारे वरिष्ठ नेता जो तय करते हैं उसके पीछे पूरा दल खड़ा होता है। ये बात आप किसी और दल में आपको देखने को कभी नहीं मिलेगी। फिलहाल जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी में इस बात के लिए आए हैं कि लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही भी स्थापित करना एक जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये वादा किया था, उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने वादा किया कि मैं किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफ कर दूंगा। उन्होंने ये वादा किया 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। लेकिन जब 16 महीने बीत गए उनको ये समझ में आया कि कांग्रेस ने झूठ बोला था, दिग्विजय सिंह ने झूठ बोला, कमलनाथ ने झूठ बोला, राहुल गांधी ने झूठ बोला। उन्होंने तो कहा कि मैं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तब ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर इन्होंने ये बात समझी कि यदि विकास हो सकता है, जनता को जवाबदेही लोकतंत्र में स्थापित की जा सकती है, तो जो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि तुम मुझे अपना मताधिकार दो, मैं तुम्हारी तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा, जो वी.डी. शर्मा जी कहते हैं तुम मुझे मताधिकार दो, तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा, तब ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़े हुए। मुझे लगता है कि अभी जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं ये जनता के हितों के लिए और जनता के काम के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इसलिए इनका हमने स्वागत भी किया है और कंधे से कंधा मिलाकर पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया में क्या संभावनाएं देखते हैं? वो भी युवा हैं, आप जैसे हरफन मौला हैं, लगातार उनके पीछे एक लंबी फौज है, उनके चाहने वाले मध्य प्रदेश में बहुत हैं। क्या लगता है ये जननेता आने वाले कल का भाजपा का भविष्य बनेगा? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक अच्छे, सुलझे और बहुत ही सहज व्यक्तित्व के धनी हैं और एक बड़ी फहरिस्त उनके पीछे फॉलोअर्स की भी बड़ी संख्या है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी ताकत मिली है और मध्य प्रदेश में और मजबूती के साथ हम सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर काम करती है उसमें आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अब पूरी तरह से घुल मिल गए हैं और सभी लोग मिलकर हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों और जेपी नड्डा साहब हों, मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी हों, वी.डी. शर्मा जी हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, हमारे बाकी सारे हमारे और भी सारे लीडर्स हों, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज्योतिरादित्य जी काम करेंगे और ताकत के साथ हम एक परिवार के रूप में पूरी टीम मिलकर भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाली है। तेजस्वी सूर्या कितना तेजस्व जो है युवा मोर्चे का बड़ा है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ क्या लगता है कि नया ऊर्जा का संचार भी युवा मोर्चे में हुआ है? आप तक कोई नए दिशा निर्देश, कोई नया पॉलिटिकल फॉर्मूला पहुंचा? बिल्कुल, आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप से चुने गए हैं। इससे पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूनम महाजन जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया है और मैं ये कहते हुए मुझे खुशी है कि पूनम जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश युवा मोर्चे का नाम दर्ज किया है। एक दिन में 30 लाख नौजवानों का, एक दिन में 22,500 पंचायतों तक हम ले जाने का हमने काम किया है। मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेता उस कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। अब आदरणीय तेजस्वी जी का नेतृत्व हम सबको मिल रहा है और निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ, मेरी उनसे लगातार अभी बातचीत हो रही है। आज तेजस्वी जी का पदभार ग्रहण भी है दिल्ली के अंदर।
तो तेजस्वी जी जिस तरह से जिस ताकत और ऊर्जा के साथ एक नए नौजवान के रूप में सांसद भी हैं और जो उनके अंदर नए विचार हैं, वो सारी बातों से मुझे लगता है संगठन को बहुत बल प्रदान होगा और तेजस्वी जी का भी कार्यकाल पूरे युवा मोर्चे में एक ऐतिहासिक कार्यकाल होगा। उनके नेतृत्व में जो भी युवा मोर्चे की सारी टीम बहुत ताकत के साथ काम करने वाली है। युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है। कितनी सीटें आपको लगता है कि आपके कमल के फूल के साथ आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो 28 के 28 विधानसभा चुनाव के जो ये चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों के अंदर यदि हम देखेंगे तो इन चुनावों के अंदर सबसे बड़ा जो इशू है वो विश्वास का है और जनता ये जानती है कि विश्वास करने की बात यदि किसी के साथ खड़ी की जा सकती है, विकास के विश्वास के साथ की जा सकती है, अपनी जवाबदेही के साथ की जा सकती है, जो बात कथनी और करनी में समानता के साथ कही जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस आती है, एक छल फैलाती हुई आती है और छमछम करते हुए निकल जाती है। मैंने तो ये सुना था कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आने वाला समय हमारा है, तो मैंने कई बार कोई कहावत और सुनी थी कि लोग कहते हैं कि ये साल अच्छा है, अब इससे अच्छा आने वाला साल अच्छा है। ऐसे कमलनाथ जी लगातार अटकलें लगाते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 28 की 28 विधानसभाओं के अंदर मध्य प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और इन 28 सीटों पर कमल का फूल खिलकर आएगा और मध्य प्रदेश में एक स्थायी सरकार खड़ी होगी जो जनता के हित की सरकार होगी और जनता के हित के लगातार निर्णय लेती रहेगी। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता ये जो पॉलिटिकल टकराव है, इसमें वन मैन आर्मी कमलनाथ है और आपके पास तो पूरी टीम है, कई बड़े चेहरे हैं, वी.डी. शर्मा जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, आप स्वयं खुद हैं। क्या लगता है नहीं आपको कि वन मैन आर्मी और ये जो टक्कर है कितनी जोरदार होने वाली है? वो पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। कांग्रेस खुद की नीयत, कांग्रेस की अपनी रीति के कारण आज कमलनाथ जी अकेले दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक तौर पे काम करने वाला संगठन है। मत अनेक लेकिन निर्णय एक। हमारे मतों में भेद हो सकता है, मनों में कोई भेद नहीं हो सकता। इसीलिए कांग्रेस अपनी खुद की जो गति है वो कांग्रेस के कारण ही हुई है। आज कांग्रेस में लीडरशिप समाप्त हो चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। लोग ये कहते हैं कि एक बड़ी अच्छी कहावत किसी ने कही है कि लौटे जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। इसलिए जब कमलनाथ जी जब चलते हैं और जब उन पर तीर चले, जब वो लौट कर पलट कर देखे तो उनको देखने को मिला कि जहां से तीर चल रहे थे वो किसी और दल के लोग नहीं, उनके ही दल के लोग पीछे से तरकस कमान से छोड़े जा रहे थे तीर। इसलिए आज कांग्रेस अकेली दिख रही है और ये सारे कांग्रेसी मिलकर कमलनाथ को धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त नेतृत्व के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर्स मिलकर एक साथ कमल खिलाने के लिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो कहती है कि हमारे पास नकुल नाथ है, हमारे पास जयवर्धन सिंह है, हमारे पास जीतू पटवारी है, कुणाल चौधरी जैसे युवा नेता हैं। आपके पास कौन है? ठीक है, कांग्रेस कहती है, ये अच्छी बात है। ये सारे, चाहे नकुल नाथ जी की बात की जाए, चाहे दिग्विजय सिंह जी के बेटे की बात की जाए, एक बड़ा अच्छा आजकल मध्य प्रदेश में राजनीति में एक सुगुफा और चल रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस धृतराष्ट्र की भूमिका में। और ये धृतराष्ट्र वही धृतराष्ट्र है कि एक ही कुल में से जब दो लोग जन्म लेते हैं तो कोई पांडव बनता है और बाकी के कौरव बनते हैं। और वो कौरव का नेतृत्व करने वाले वो धृतराष्ट्र हैं जो अपने पुत्र मोह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का आदिवासी नेता अनूपपुर के अंदर यदि बिसाहू लाल सिंह यदि वहां से विधायक बनता, इतना सीनियर लीडर बनता, वो कभी मंत्री नहीं बन सकता। मंत्री कौन बनेगा? दिग्विजय सिंह जी का बेटा बनेगा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात का प्रतिकार किया कि कांग्रेस धृतराष्ट्र की तरफ बढ़ रही। इसीलिए ये सारे जो यूथ लीडर्स की आप बात कर रहे हैं, नकुल नाथ जी कह रहे हैं कि अब मैं युवाओं की तरफ से मैं बात करूंगा और मेरे पीछे सारे लोग चलेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समझदारी की आवश्यकता अभी कांग्रेस के यूथ लीडर्स के अंदर होनी चाहिए और ये पुत्र मोह की पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा नेतृत्व एक विचार के साथ, युवा नौजवान हमारे केंद्रीय प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के साथ खड़े हैं और हम ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर दौड़ रहे हैं। और मैं हमेशा मानता हूं कि युवा मोर्चा वो डंडा है जिसमें पार्टी का झंडा है। इसलिए सारे नौजवान ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। पार्टी का झंडा और डंडा लेकर तो आप चल रहे हैं, लेकिन कब विधानसभा पहुंचेंगे, कब संसद भवन पहुंचेंगे, ये भी तो मध्य प्रदेश का युवा जानना चाहता है। क्योंकि 7.5 करोड़ जनता के जो तमाम युवा पहलू हैं वो तो सीधे आपसे सरोकार रखते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है,
मैंने बखूबी ईमानदारी के साथ संगठन का काम किया है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व है वो सारे हम सब लोगों के काम को निश्चित तौर पर देखते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कार्यकर्ताओं पर पूरी निगाह रखता है और उनको डेवलप करने का काम करता है। तभी संभव है कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं, मैं बहुत साधारण और सामान्य परिवार का हूँ, लेकिन आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के रूप से काम कर रहा हूँ। आगामी समय में दल जो जिम्मेदारी देगा, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आपका भाई अभिलाष पांडे पूरी ताकत के साथ उस काम को करेगा। जो भी दल मुझे जिम्मेदारी देंगे, मैं उनके साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर ईमानदारी से काम करने वाला हूँ। जाते जाते आखिर में 28 में से कितनी सीटों पर कमल खिला रहा है आपका? 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आएगी और कमल खिलाने के लिए युवा मोर्चे ने जो कमर कसी हुई है, हमने हर पंचायत में स्पेशल 11 की टीम बना रखी है। नीचे तक ग्राम केंद्र, नगर केंद्र, बूथ हमने युवा स्वाभिमान यात्राओं के माध्यम से, झूठ बोले कौआ काटे अभियान के माध्यम से, संपर्क अभियान के माध्यम से, बाइक रैली, युवा सम्मेलन, नव मतदाता सम्मेलन, इन सारे विषयों को लेकर युवा मोर्चा इस 28 सीटों पर डटा हुआ है। और मैं फिर आपको दावे के साथ कहता हूं कि 28 की 28 सीटों पर कमल खिलेगा और आपको मैं रिजल्ट के बाद 28 कमल की माला बनाकर मैं शिवराज जी और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के गले पे पहनाने वाला हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी साफगोई के साथ सियासत की बात भी करते हैं, सूझबूझ के साथ तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं और मेरे दीनदयाल और चलो पंचायत जैसे बड़े महाअभियान चलाने के बाद अब मध्य प्रदेश में युवा मोर्चे की क्या परिकल्पना है उसे साझा भी करते हैं। बहरहाल, ऐसे राजनीति में जो युवा हैं, जिन्हें संगठन ने पहचाना है और आगे बढ़ाकर नेतृत्व प्रदान किया है, देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता उनके नेतृत्व को कितने अंक देती है और 28 में से कितनी विधानसभा सीटों पर एक बार फिर भाजपा का कमल खिलता है। क्योंकि कांग्रेस तो लगातार पसीना भी बहा रही है और शब्दों के साथ सियासी बाण भी चला रही है। देखना बहुत लाजमी होगा कि वो युवा जिसे पलट दिया जाए तो वायु बन जाता है, और जब यही वायु धीमी और सरल होती है तो बड़ी सुगम और शीतलता प्रदान करती है, लेकिन जब यही तेज रफ्तार पकड़ लेती है तो आंधी और तूफान का रूप धारण कर लेती है। मध्य प्रदेश का ये युवा और ये वायु आखिर किस ओर जाती है और कैसे मध्य प्रदेश की जनता को एक स्थिर और स्थायी सरकार मिल पाती है। एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।